बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप वीडियोस देखते हैं, अपने कीमती कमेंट्स जो हैं वो देते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो इनको काइंडली लाइक करते रहा करें, हौसला अफजाई होती है। और वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं इनके ऊपर आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है एक फ़ी पे करने के बाद वो रिज़र्व कर सकते हैं। और जायचा और उसकी कंसल्टेशन जो है उसकी 1-to-1 कंसल्टेशन फ़ोन के ऊपर थ्रू वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल आप मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से जो ज़िंदगी के मसाइल हैं उनके हल की तरफ भी जाया जा सकता है इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए भी आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो है जो वो जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना तो कोई रूहानी इल्म है, ना कोई जादू है और ना कोई आसमानी इल्म है। ये सिर्फ डॉट कनेक्टिंग का इल्म है और कदीम तरीन उलूम में से एक मोतबर इल्म इसको समझा जाता है। और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो इस इल्म से भी दीगर उलूम की तरह अच्छी रहनुमाई जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर मिल जाती है। नाज़रीन, दूसरा बुर्ज जो है बुर्ज सौर है, टॉरस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 अप्रैल से 21 मई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सौर यानी टॉरस है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ बे या वाव है तो भी आपका बुर्ज सौर यानी टॉरस है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहरा है। सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से, अनाज या खाने पीने वाली अशिया के। इसके अलावा बुर्ज सौर वालों के लिए इस हफ़्ते के लिए या अल्लाह या फ़त्ताह की 3 तस्बीहात बाद अज़ नमाज़ फ़जर आप अपनी रूटीन में रखिए, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आपको बड़ा यकीन है इस बारे में कि मैं ये जो स्टेप उठाने लगा हूँ या जो उठाने लगी हूँ किसी भी हवाले से, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से या पर्सनल लाइफ के हवाले से, तो अगर कॉन्फिडेंट हैं तो कदम उठाएं, वरना ये है कि थोड़ा सा रीथिंक कर लें, दोबारा से सोच लें। अच्छा, जिस काम का बीड़ा आपने उठाया हुआ है उसको आप हर कीमत पर कर लें। इस काम के ऊपर डिपेंड करता है फ्यूचर की प्लानिंग, मुस्तकबिल का जो दारो मदार है वो। गैर शादीशुदा अफराद जो हैं उनके रिश्ते की बातचीत होने के इम्कानात जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस हफ्ते में और वो पॉजिटिव साइड पे जाते हुए ज़रूर नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। कोशिश ये करें कि आप गैर ज़रूरी अफराद को अपने मामलात के अंदर दखल अंदाज़ी, ख़ास तौर पर रिश्ते से रिलेटेड मैटर्स में दखल अंदाज़ी ना करने दें। अच्छा, इसके अलावा ये है कि करीबी दोस्तों के साथ ताल्लुकात एतदाल पर रखने के लिए आपको ख़ास हिकमत अमली से काम उठाना पड़ सकता है। पीर वाले दिन ये है कि जो आपने सोचा है गो कि ये मंसूबा काबिल अमल है, लेकिन इसके लिए जिससे माली वसाइल की तवक्को है वो कोई बहुत ज़्यादा आप कह लें कि काबिल भरोसा नहीं है। तो आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर इस हवाले से दोबारा जो है नज़रसानी ज़रूर कीजिए, बल्कि नज़रसानी ज़रूर कीजिए। मंगल वाले दिन ये है कि आज आपको कोई अहम पेशकश जो है वो बिज़नेस पार्टनरशिप के हवाले से या किसी नई जॉब के हवाले से होती हुई नज़र आ सकती है। उसे कबूल करने से पहले तमाम शराइत का बतौर मतलब आप उसका क्या कहते हैं बगौर मुतालिया आपने ज़रूर करना है। बुध वाले दिन ये है कि आपको जो काम सौंपा जाए उसे ज़िम्मेदारी से निभाएं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। जुमेरात वाले दिन ये है कि मुलाजमत पेशा अफराद के लिए बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का दिन है, गुफ्तगू में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। जुमे वाले दिन ये है कि टॉरस वालों के लिए तरका और विरासत का मसला एक दफ़ा फिर कोई परेशानी का बायस बन सकता है, मगर आपने उसको अपने नर्व्स पे सवार नहीं होने देना। मिलजुल कर आप उसको अगर हल कर लें तो बेहतर है।
ہفتے والے دن یہ ہے کہ آج آپ کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسی نئے شخص کے اوپر کاروباری حوالے سے بہت زیادہ ریلائی کرنا کوئی مناسب نہیں نظر آتا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اتوار کا دن یہ ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں، شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، تو آپ اپنا ایک کوالٹی ٹائم جو ہے بچوں کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ شام کو کچھ مہمان جو ہیں وہ آپ کے ہاں ملنے کے لیے آتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنی جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے اس کا اس ہفتے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہی کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہیں۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی معبود ہے۔ تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے رب اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا اور مضبوط بنائیں، اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اپنی ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کریں۔ اور بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ بنیادوں پر کریں، درود و سلام اور استغفار جو ہے اس کو اپنی زندگی کی روزانہ کی روٹینز کے اندر ہمیں شامل رکھنا چاہیے۔